अब बदलेगा हरियाणा। किस तरह बेरोजगारी से छुटकारा मिले, अच्छे स्कूल कॉलेज बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, इत्यादि अनेकों मुद्दों पे वहां पे चर्चा होगी। मैं आपसे माध्यम से हरियाणा की जनता को वहां पे आमंत्रित भी कर रहा हूं। झाड़ू पे चुनाव लड़ेगी। अभी तक हमने किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। 29 मई की रैली के बाद पूरे देश की ही नहीं, देश में आम जनता की आस और उम्मीदों को बता रहा है। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, हर विधानसभा क्षेत्र में बजेगा आम आदमी पार्टी का यह वीडियो सॉन्ग। प्रदेश को बने लगभग 55 साल हो गए। इस गाने के माध्यम से आम आदमी का दर्द दिखाया गया है, किस प्रकार आम आदमी और पिछड़ता जा रहा है, सुविधाओं से वंचित रह रहा है। आजादी के 55 साल के बाद भी लगातार बिजली नहीं मिल रही, इस बात की लड़ाई लड़नी पड़ती है। मरीज को ठीक करने के लिए अपनी जमीन और खेत बेचने पड़ते हैं, इस बात की लड़ाई करनी पड़ती है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए कई कई किलोमीटर जाना पड़ता है प्राइवेट स्कूलों के अंदर, और वो भारी फीस माँ बाप नहीं चुका पाते, इस बात की लड़ाई करनी पड़ रही है। इन सब बातों को लेकर आम आदमी पार्टी इस सॉन्ग को रिलीज कर रही है। इस सॉन्ग के माध्यम से पूरे देश में एक जागृति आएगी। आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है। निकाय चुनाव में हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। 200-200 करोड़ रुपए के टेंडर होते हैं, बिना काम किए हुए पेमेंट कर दी जाती है। फरीदाबाद इसका जागता उदाहरण है। मैं सिरसा की बात करूं, मैं भिवानी की बात करूं, मैं जींद की बात करूं, मैं हिसार की बात करूं, मैं करनाल की बात करूं, मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं, सब जगह घोटाले लगातार निकाय के अंदर हो रहे हैं। जनता भ्रष्टाचार मुक्त निकाय के लिए झाड़ू पे वोट देगी। अभी तक की सरकारों ने अपने घर बनने का काम किया है। आम आदमी पार्टी आम जनता को वीआईपी मानती है। हमारे लिए कोई खास चेहरा नहीं है। जितने भी लोग हैं वो सब खास हैं। हिंदुस्तान के संविधान ने ताकत दी थी कि 1947 में देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया तो उस दिन ये कहा गया था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। परंतु 75 साल से ये सारी पार्टियां राजा के बेटे को राजा बनाती आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने आने के बाद आम आदमी की ताकत को पहचाना और आम व्यक्तियों को सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाना शुरू किया। और ये भारत की जनता की जो असली आत्मा है वो चाहती है कि अब ये परिवर्तन आए। वो राजशाही के दिन गए और प्रजातंत्र के अंदर प्रजा का राज यहां पर हो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आम आदमी पार्टी आसन मिले, इसलिए
परिवर्तन आम इंसान जोड़ेंगे और आम आदमी को सम्मान देंगे। भी संघर्ष किया है जो बेसिक सुविधा के लिए वो उसको आसानी से प्रयासरत है और निरंतर प्रयास। आज समय की जरूरत है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मंत्री आसिफ खान को कैबिनेट से हटाया था 6 लाख के फैसले के लिए। और आज दूसरा उदाहरण है जब पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विजेंद्र सिंगला जी को भ्रष्टाचार के खिलाफ हटाया। वो भ्रष्टाचार जनता के बीच में नहीं था, ना किसी को मालूम था, परंतु सरकार ने खुद मालूम किया और खुद हटाया। हम चाहते हैं इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी कीमत है इसको जड़ मूल से खत्म किया जाए ताकि देश आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिखा है और ईमानदार सरकार चलाई जा सकती है, ये दिल्ली ने सिद्ध कर दिया है, दिल्ली मॉडल ने सिद्ध कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो व्यवस्थाएं वहां पर परिवर्तित की है उन्होंने सिद्ध कर दिया है। आम आदमी को फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, मजदूर भाइयों को बस पार देकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिखा दिया है कि ईमानदारी के साथ काम करें तो आम आदमी को सुविधाएं दी जा सकती है। सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं होती, वो पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ के लीडर्स और अफसरों की जेब में और उनके बैंक अकाउंट तक जाता रहता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर ये बताया है कि जो हमारा बजट 24,000 करोड़ रुपए से बढ़ के 75,000 करोड़ रुपए को पहुंचा और किस प्रकार से सुविधाएं हमने लोगों को दी, यह अपने आप के अंदर एक यूनिक उदाहरण है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिखा दिया कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से एक्शन हर लेवल के ऊपर भगवंत मान जी और उनकी सरकार ले रही है वो अपने आप के अंदर एक उदाहरण बनता जा रहा है। आज तक किसी भी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, सिर्फ आम आदमी पार्टी ने की, दिल्ली के अंदर भी की और पंजाब के अंदर भी की। बाकी सारी सरकारें अपने मंत्रियों को बचाने के अंदर लगी रहती है। आपने देखा होगा किस प्रकार भ्रष्टाचारी मंत्री बैठे रहते हैं, सरकारें मानने के लिए तैयार नहीं होती, परंतु आम आदमी पार्टी ने खुद एक्शन लेती है बिना किसी के कहे हुए, बिना किसी के डिमांड किए हुए, ताकि मैसेज नीचे से लेकर ऊपर तक जाए और सब इस देश के अंदर ईमानदारी के साथ काम कर सकें। आज पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति चल रही है। हम जगह जगह भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी हमने हर निगम निकाय के अंदर भ्रष्टाचारों को उजागर किया है। 150 दिन तक आम आदमी पार्टी धरने के ऊपर बैठी है, तब जाके सरकारें कहीं मानती है कि हाँ कहीं के घोटाले हो रहे हैं और उसके अंदर कहीं ना कहीं इंक्वायरी की बातें सामने आती है, गिरफ्तारी की बातें सामने आती है। अभी तक की सरकारों ने आम जनता को लूटने का काम किया है। प्रदेश के अंदर और विभाग में हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचारी बैठे हुए, पेपर लीक के घोटाले की बात करूं तो बेरोजगारों के युवाओं की फौज खड़ी करती है। पूरे हरियाणा के अंदर 34% बेरोजगारी के साथ, अगर 18 से 28 वर्ष के युवक की बात करूं तो 80% बेरोजगारी के साथ। अस्पतालों, स्टेडियमों और स्कूलों को बनाने का पैसा हजम करते शर्म नहीं आती, जिस समय इतनी पवित्र चीजों का पैसा भी ये लीडर और अफसर मिलकर खाते हैं। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने ऑफिसर को चमकाने का काम कर रही है। अपने ऑफिस 5 स्टार जरूर बनाए। आज दिल्ली के स्कूल और अस्पतालों की चर्चा और उनका काम पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके लिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि पूरे देश के अंदर भी शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्थाएं सुधरे, युवकों को रोजगार मिले और भ्रष्टाचार खत्म हो। इस लड़ाई के खिलाफ भी आज ये सॉन्ग हम लॉन्च करने के लिए आए हैं।
इस सोम की जब तक तैयारी होती है, तैयार तो आपको एक बार कुलदीप जी ने ये सॉन्ग गाया है, तो मैं चाहूंगा यही लोग करेंगे अपने शब्दों के साथ। पवन जी ठीक है, अंदर करना तो नीचे आप उठाना। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं, स्वागत भी करता हूं इस प्रेस वार्ता में पहुंचने के लिए। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये एक ऐसी पार्टी है जो शहीद की शहादत का सम्मान करती है, खिलाड़ी के खेल का सम्मान करती है और कलाकार की कला का सम्मान करती है। एक कलाकार होने के नाते भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी के सभी नेताओं को, सभी शीर्ष नेताओं को धन्यवाद करता हूं कि आप सबको सम्मान देते हैं। और सभी कलाकारों से भी अपील करता हूं कि बाकी पार्टियां आपको रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए बुलाती है, ये पार्टी आपका सम्मान करती है। सभी आ जाओ, सबका स्वागत भी। और आज जो गाना हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो सिर्फ गाना नहीं है, वो पीड़ा है इस हरियाणा की, पिछले 75 साल की पीड़ा है। कौन कौन सी सरकारें आई, क्या क्या हुआ हमारे साथ, वो सारी पीड़ा इस गाने में है। और एक अपील भी है हरियाणा के लोगों से कि पंजाब ने अपने आप में बदलाव किया, पंजाब के लोग जागरूक हुए तो उनको अच्छी सरकार मिली, उनके यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, उनके यहाँ बच्चों को रोजगार की उम्मीद जगी, उनके यहाँ लोगों को सहूलियत मिली, बिजली पानी की उम्मीद सबको जगी और आने वाले टाइम में एक सुनहरे पंजाब का भविष्य वो लोग देखने लग गए। मैं हरियाणा के लोगों से अपील करता हूँ कि ये मौके कई सालों में आते हैं, हजारों सालों बाद आते हैं। आज हरियाणा के पास एक मौका है। आज तक हरियाणा पक्ष और विपक्ष देखता आया था, कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, पक्ष विपक्ष बहुत देख लिया हमने। पहली बार हम विकल्प देख रहे हैं और इस विकल्प के साथ सारे आगे आके इसके साथ आओ और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आओ, ताकि हमारे बच्चों को बेरोजगारी से तंग आके आत्महत्या ना करनी पड़े, ताकि हमें पानी के लिए ना जूझना पड़े, ताकि हमें बिजली के लिए ना जूझना पड़े, ताकि हमारे देश के भविष्य होनहार बच्चे, हमारे खिलाड़ी सड़कों पे ना उतरे। मैं सबसे अपील करता हूँ एक कलाकार होने के नाते भी, कलाकार की यह जिम्मेदारी भी होती है कि चार लोग अगर आपको फॉलो करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उनको अच्छी दिशा में लेके जाना। और मैं किसी लहर में कोई अंधाधुंध ऐसा सोच के नहीं जुड़ा कि मेरे को पॉलिटिक्स में आना है या ऐसा कुछ करना है। जब मैं पार्टी से जुड़ा था तो पहले मैं दिल्ली के स्कूल देख के आया था। दिल्ली के स्कूल देखने के बाद अरविंद जी से मुलाकात की थी 2018 में। काफी लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे कमेंट्स ऐसे भी किए कि तुम क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लेकिन आज वही लोग खुद कहने लगे हैं कि अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी का भविष्य है। और उस टाइम पे जो आपने डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही था और हर युवा इस दिशा में अब जाना चाहता है। हर युवा चाहता है कि उन लोगों को बहुत मौका दे के देख लिया जिन्होंने हमेशा हमें लूटा है। एक मौका अब पूरा हरियाणा अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहता है और वो इसलिए देना चाहता है क्योंकि उन्होंने दिल्ली में काम करके दिखाए हैं, पंजाब में काम करके दिखाए हैं और हरियाणा में भी ऐसी राजनीति की शुरुआत होगी। इसके लिए मैं आदरणीय सुशील गुप्ता जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मैं तो इनकी हिम्मत के लिए दिल से सैल्यूट करता हूँ। एक दिन के 9-9, 10-10 कार्यक्रम होते हैं। इनका जोश देख के मालूम, मतलब मैं हरियाणवी मत हूँ तो मार में दुगना जोश आ जाए। हम भी कोशिश करते हैं कि युवाओं को जगाने का हम काम करें। आदरणीय अशोक तंवर जी का धन्यवाद करता हूँ, योगेश्वर जी का धन्यवाद करता हूँ और हमारी मातृशक्ति की मजबूत आवाज बहन चित्रा जी का धन्यवाद करता हूँ कि आप दिन रात मेहनत करके लोगों में जाके ये जागृति जो हरियाणा में आई है, जो हरियाणा के लोग बदलना चाहते हैं, इस बदलाव के यज्ञ में सबसे बड़ी आहुति आप लोग डाल रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं और आने वाले टाइम में लोगों को ये भरोसा भी दिलाता हूं कि आपके सबके सपने साकार होंगे हरियाणा में। और इस गाने के माध्यम से, गाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई युवाओं में कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनको बातें समझ नहीं आती पर मनोरंजन के तौर पे गाने जरूर सुनते हैं। ये गाना उनके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये गाना सीख है, ये गाना एक पीड़ा है और इस पीड़ा को दिल से सुनना। जब आप इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हरियाणा में भी बदलाव की जरूरत है, हरियाणा में भी ऐसी सरकार की जरूरत है जो उनकी आवाज सुने, जिसकी वजह से उनको सड़कों पे ना आना पड़े। धन्यवाद। मैं अशोक तंवर जी से निवेदन करूंगा, हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, अपने विचार। जी और तमाम साथीगण, वैसे तो
आज ये नारे की लॉन्चिंग के लिए और साथ साथ हमारा जो 29 तारीख की रैली है आप बदलेगा हरियाणा रैली, उसके लिए सभी साथियों को आमंत्रित करने के लिए आए हैं। आप लोगों को भी आए हैं और आपके माध्यम से पूरा हरियाणा, क्योंकि पिछले अगर हम उठा करके देखें करीबन 50 दिन हुए मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हुए, और इन 50 दिनों में भी और पहले भी हम ऑब्जर्व करते रहे लगातार हर दिन हजारों साथी नए आम आदमी के साथ जुड़ रहे पार्टी। केवल और केवल आम आदमी पार्टी का कुंबा इस हरियाणा के अंदर बड़ा है, बाकी सत्ता घटा है। और 29 तारीख की रैली ये साबित भी करेगी, क्योंकि और जो राजनीतिक दल है उन्होंने भी उस दिन रैली रखी है। आने वाला जो चुनाव है नगर निकाय का, जिसके बारे में भी सूचना ले गए, हमारा पार्टी का जो प्रक्रिया है कैंडिडेट सिलेक्शन की वो चल रही है, और उसके बाद मैदान में जब साथी उतरेंगे तो हमें पूरा यकीन है कि एक मजबूत जो उपस्थिति है इस चुनाव के अंदर, हमें पूरा यकीन है कि एक मजबूत जो उपस्थिति है इस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी दर्ज करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे उपस्थित सभी प्रेस मेंबरान के माध्यम से आज हम हमारे भाई केडी का जो ये गाना है आज हम हरियाणा को जो है समर्पित करते हैं, और आशा करते हैं कि जैसा हमारे भाई ने कहा अभी कि ये जो गाना है ये हमारी अंदरूनी पीड़ा, हमारी भावना उसको छुएगा और कहीं ना कहीं एक अलग जगाएगा कि कुछ बदलाव की तरफ हम हरियाणा को लेके चले। अब राजनीति की बात थोड़ा पीछे छोड़ें, कुछ बदलाव की बात करें, और बदलाव करें ना केवल आंकड़ों में, ना केवल हमारे राजनीतिक जुमलों में, बल्कि हमारी जिंदगियों में। हर किसी की जिंदगी में एक ही मैं कहूँगी एक भावना होती है, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पिता बुजुर्ग, हमारा इलाका, हमारा समाज, हमारी एक जो कहेंगे कॉमन एक जो हमारी जॉइंट डेवलपमेंट है, उसकी तरफ आम आदमी पार्टी हमेशा अग्रसर रही है। जो 29 तारीख को केजरीवाल जी आएंगे उसमें वो हरियाणा की जो उनकी एक विजन है उसे उस दिन शेयर करेंगे। उसे सुनने के लिए हम सब जो है उत्साहित हैं, और ये उत्साह हम गरीब, ऊंचे गांव, हर जगह सच में जिसे हम आम आदमी कह सकते हैं उसे देख रहे हैं, किसी राजनीतिक भीड़ में नहीं, जो कभी कोई कार्यक्रम सुनने नहीं आते, जो पहली बार राजनीति में कदम रख रहे हैं, वो युवाएं हैं, वो महिलाएं हैं, तो वो सब आज अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि हम रैली में जाना चाहते हैं, हम किस तरह से जाएं, हम कैसे आए। तो हमें भरोसा है कि हमारे प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की जो मेहनत रही है, जो पूरी आम आदमी टीम की मेहनत रही है, हमारे लीडर्स की जो दिन रात जो एक केजरीवाल जी का मैसेज और आह्वान लेके पब्लिक में जाने की जो हमारी कवायद रही है, और हमारे भाई केडी का जो गाना है हमारे को अग्रसर रखेगा, और उस दिन जो वो भीड़ आएगी उस दिन सच में हम बदलाव का एक आगाज करेंगे। वो रेडी है, उससे पहले 2 लाइन में वैसे गुनगुना दूं। ये दिल्ली और पंजाब बदल के अपना कैसे ठोट बता, जो कई सालों से लूट रहे क्यों उनते देनी वोट बता, और सारे मिलकर बदलाओगे, सारे मिलकर बदलाओगे प्रदेश के बिगड़े हाल ने, हरियाणा के लाल ने कि मौका केजरीवाल ने। एक बार आप चालू है ऑडियो आवाज साउंड वाले बच्चों की आवाज साउंड नहीं ऑडियो नहीं आ रहा। अलग अलग लेवल ऑडियो
हाँ अजय ऑडियो वैसे दे दो, सेम टाइम पे प्ले कर दो बस। बेसिकली जो लैपटॉप वाला था ना वो वाला अभी तक ऊपर बंद करनी है, इधर ही चला अभी चल रहा है यार, मुझे पता नहीं अभी वो गाना प्ले करना है, इन्होंने गाना प्ले करना है, इसलिए स्क्रीन पर हाँ क्या हो गया आपने कहा हाँ तो उनका वो गाना प्ले करते लाइट ऑन कर दो लाइट आवामी पार्टी के भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए, चरित्र ठीक होना चाहिए और सबको साथ लेके चले, उसके मन के अंदर दर्द हो हरियाणा को बदलने का। जिस प्रकार से सारे निकायों के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सबसे बड़ा मुद्दा है आज भ्रष्टाचार खत्म होगा तो सफाई भी होगी, सड़कें भी ठीक बनेगी, बिजली पानी भी मिलेगा। सबसे पहले भ्रष्टाचार पहले ये तीनों चीजें तो अमल बन गए। बिल्कुल ऐसा अपराधी व्यक्ति लक्ष्य बिल्कुल अपराधी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बात स्पष्ट साफ डिफरेंस पे लड़ चलाना अलग बात है, अपराधी व्यक्ति हरियाणा वाले तो सिर्फ आप बनाया जाता है, इससे कहीं नवीन जाएगी आपकी और काम किया गया पार्टी में गया नहीं और दूसरा कहीं कहीं वो 10 साल पहले पार्टी को बनाने की आगे पार्टी में जिम्मेदारियां बदलती रहती है। कोई भी व्यक्ति पूरी जिंदगी अध्यक्ष नहीं रह सकता। आज मेरे को पार्टी ने यहाँ पे जिम्मेदारी दी है, कल मुझे किसी और पार्टी की जिम्मेदारी दी जा सकती है, कल किसी परसों किसी और को दी जा सकती है। ये जो विजय पार्टी के कार्यकर्ता है। तो वो व्यक्तिगत है, पार्टी का ये गुप्ता जी जो ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें क्राइटेरिया आप लोगों का मतलब जैसे चयन की प्रक्रिया होती कब से शुरू करेंगे और क्या? हमारी चयन की प्रक्रिया चल रही है, सर्वे चल रहा है, कैंडिडेटों ने अपनी नाम भेज दिए। 29 मई की रैली के बाद सर्वे पूरा करके नाम डिक्लेयर किए जाएंगे। आज तक कोई नाम डिक्लेयर नहीं है। कल दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें निकाय चुनावों को लेकर लगभग हुआ था, क्या यही था निकाय चुनाव पूरी शिद्दत के साथ लड़ने, उम्मीदवारों का चयन बढ़िया रहना चाहिए, उम्मीदवार कोई ग्रस्त उम्मीदवार नहीं आना चाहिए, अपराधी उम्मीदवार नहीं आना चाहिए और जनता के सेवा जो कर सके उसका मन का जरूर दर्द। देखिए मैं आपको दो बात बताऊं, जब प्रदेश की जनता साथ होती है ना तो सब कुछ साथ होता है। 29 मई को केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, उसी दिन बाकी तीनों पार्टियों ने डिक्लेयर रखी है। बाकी तीनों में जितने लोग इकट्ठे होंगे उससे 3 गुना लोग कुरुक्षेत्र के अंदर आएंगे मिलाने। जो निकाय चुनाव लड़ रहे हैं उसमें केवल प्रधान मेयर का चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे या पार्षद भी सिंबल पे लड़ेंगे?
पार्षद भी लड़ेंगे और चेयरमैन भी सिंपल कलर। और आगे जब पंचायत चुनाव होंगे तो पंचायत चुनाव भी वो उस समय तय किया जाएगा, परंतु पंचायत के अंदर भी जिला परिषद के चुनाव है, ब्लॉक समिति के चुनाव है, पार्टी तय कर चुकी है, जब सिंपल में लड़ेगा। गरीब को दूर करने, आजकल तो गरीबी को दूर करने का मुझे लग नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 85% पैसा ज्यादा परिवारों को बांट जाएगा। आम आदमी पार्टी में सरकार का मुख्यमंत्री को ये टारगेट है कि आपकी पॉलिसी लोगों को दिखाते हैं, आर्थिक संपन्न करना चाहते हैं। इससे पहले भी सभी बात आई। ये बात मनोहर लाल जी की सही है कि वो अपने व्यक्तियों को आर्थिक तौर पर संपन्न करना चाहते हैं, इसलिए अगर विधानसभा में चयन करती है 5 करोड़ रुपए पेपर घोटाले पर जाता है तो मुख्यमंत्री कार्यालय करना चाहता है, लेकिन ये जाता है 10% इसमें तो लेकर अपने लोगों को दिए जाते हैं, वो अपने लोगों को मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ सरकार चले, सरकार के टैक्स का पैसा, जो लोगों के टैक्स का पैसा वो लोगों के लिए यूज हो, अपने लोगों के लिए यूज हो। लोग हैं वो आपस में खुद ही लड़ते रहते हैं। आपने हरियाणा का कर दीजिए होगा, एक कदम चलेगा नहीं तो ब्रेक लग जाएगा, एक कदम चलेगा नहीं तो ब्रेक लग जाएगा, उसका उदाहरण है जो आप दे रही सारे क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हरियाणा के देखिए ताकि मेरा विषय है, परंतु मैं ये बता रहा हूँ भगवंत मान जी ने कल वो उदाहरण पेश किया है, सारे देश की सरकारों को सीख लेनी चाहिए। पहले अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, अपने मंत्री को हटाया था, और कल भगवंत मान जी ने जब पंजाब के अंदर अपने मंत्री को हटाया, वो किसी जनता के पास सबूत नहीं था, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं था, ये भगवंत मान जी की आम आदमी पार्टी की इंटरनल इंटेलिजेंस है जिसने उस बात को परखा, जाना और उसके ऊपर एक्शन लिया और एक संदेश भेजा पूरे देश के अंदर क्या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश को वो दीमक के रूप में भ्रष्टाचार काटी जा रही है, भ्रष्टाचार के काल के रूप में जो अरविंद केजरीवाल को जाना जाता है, अगर भ्रष्टाचार देश से खत्म हो जाता है तो पूरा देश सोने की चिड़िया भी बन जाएगी। और बात वहां पर ये भी आई थी सिंह हुड्डा को वापसी कर सकते हैं। अभी आपके साथ भी चिंता जी आपके सामने बैठे बेहतर तरीके से नहीं बताएंगे, भी चाहते हैं कि अपनी बात का जवाब देना चाहिए। ये माना जाता है कि सिंह हुड्डा करेंगे, ऐसी कोई संभावना ऐसी कोई बातचीत नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई और मैं यही कहूंगी कि काफी दिनों से ये अटकलें चल रही हैं। चौधरी निर्मल सिंह जी 45 साल राजनीति में रहे हैं और उनकी एक लीडर की जो इमेज थी पॉलिटिशियन की कम थी। मैं अपने शब्द ही दोहरा रही हूँ, उन्होंने कभी भी इस तरह का मौका परस्ती या दल बदलू जो है इस तरह की किसी तरह की राजनीति कभी भी नहीं करी। उन्होंने अपनी पिछली पार्टी में अपना खून पसीना जी जान लगाया, झोंका, और जब भी उन्हें पार्टी से ऐसा उन्हें लगा कि मुझे समर्थन नहीं मिला, लेकिन उन्होंने किसी और का दामन नहीं थामा। 45 साल के करियर के बाद पहली बार 19 में उन्होंने हमने पार्टी छोड़ी, उन्होंने अपना फ्रंट बनाया। उस वक्त अगर आप झांकेंगे तो जितने भी बाकी इस तरह के थे, बहुतों ने किसी न किसी दल में अपने आप को शामिल कर लिया। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट जो था अपने वजूद पे अपने इलाके में काम करता रहा और उसके बाद केजरीवाल जी के साथ जो था उनका काम देखकर जब निर्मल सिंह जी ने पेंशन छोड़ी पहली बार, पेंशन छोड़ी पहली बार, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और उन्होंने पूरी आत्मा से ज्वाइन किया। पार्टी की जो स्पिरिट रही है, एक 1 MLA 1 पेंशन
का जो मुद्दा रहा, मैं कहूंगी कि देश में वो पहले ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने स्वेच्छा से, बिना पॉलिसी के, बिना अपने स्टेट में उस चीज के लागू होने के, अपनी 4 में से 3 पेंशन को उन्होंने छोड़ा। और केजरीवाल जी के अब वो साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। और इस बात का समर्थन जब ये मंथन चला तो कब ज्वाइन करें, तो उन्होंने अपने सभी साथियों को लेकर कहा, ना केवल चौधरी निर्मल सिंह जी, उनके साथी, उनकी टीम्स भी इस फैसले पे अडिग रहे हैं। और सुशील गुप्ता जी से मैं ये कहूंगी कि 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लोकल यूनिट्स ने हमें सपोर्ट किया था जब हम एज इंडिपेंडेंस कंटेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद एक शिष्टाचार और एक बातचीत सुशील गुप्ता जी ने हमेशा चालू रखी। और पंजाब के चुनाव के बाद भी उसी विनम्रता से, उसी अपनेपन से सुशील गुप्ता जी ने फिर जब हमसे बात शुरू करी, तो मैं कहूँ पार्टी में मिला है, उसके लिए हम धन्यवादी हैं सुशील गुप्ता जी के, अरविंद केजरीवाल जी के, सारे पार्टी के नेतृत्व के। और हम यही आश्वासन दे सकते हैं कि उसी निष्ठा से, अपने चिर परिचित तरीके से, कार्यशैली से निर्मल सिंह जी यहाँ पर इस पार्टी में लगे। आप गाने का आनंद लो। काफी क्वेश्चन है। आपका संगठन की क्या स्थिति है? हमारा संगठन 4 जोन के अंदर बटा हुआ है। चारों जोनों के अंदर संगठन के संयोजक, संगठन मंत्री, पूरी टीम है। फिर 22 के 22 जिलों के अंदर पूरी टीम है। 90 विधानसभा में पूरी टीम है। ब्लॉक लेवल पे पूरी टीम है। पे हमारा संगठन बन रहा है, बूथ लेवल पे बन रहा है। छोटा सा अभी केडी ने भी कहा था कि खिलाड़ियों और कलाकारों दोनों का ही पार्टी में सम्मान है। सत्येंद्र मलिक जो रेसलर है, उन्हें लेकर तो कंट्रोवर्सी पूरी आप बता दीजिए कैसे देखते हैं कि जो भी कपड़कांड हुआ और लाइफ टाइम बैन लगा देना? देखो, अगर उसकी वीडियो वायरल नहीं होती तो सारा कसूर सत्येंद्र का निकाल दिया जाता, लेकिन जब वीडियो उसकी वायरल हुई है, जब देखा है, तो पहला रेफरी ने उठाया है। और रेफरी का भी ये हक नहीं बनता कि वो किसी बात का अगर वो समर्थन नहीं कर रहे तो उसका जवाब थप्पड़ से देना नहीं बनता, वो उसको समझा भी सकते हैं। और इसके लिए सभी कलाकारों ने भी, मैंने भी ये पोस्ट डाली थी इसके लिए। और सब लोगों को, मीडिया के साथियों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटी सी गलती से और इसके लिए सभी कलाकारों ने भी, मैंने भी ये पोस्ट डाली थी इसके लिए। और सब लोगों को, मीडिया के साथियों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटी सी गलती से, छोटी सी साजिश से, कहीं भी खेल में जब साजिश शामिल हो जाती है तब खिलाड़ी का सारा कैरियर खत्म हो जाता है। और ये पहली बार इस प्रदेश में, इस देश में नहीं हुआ। इससे पहले भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका किसी न किसी खेल की राजनीति की वजह से, खेल की नीति होनी चाहिए, खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, खेल की राजनीति की वजह से बहुत सारे खिलाड़ियों का कैरियर खत्म हुआ है। स्टैंडर्ड का साथ सबने आगे आके देना चाहिए। रेफरी की उसमें गलती रही है। स्टैंडर्ड ने कान में जाके क्या बोला मुझे पता नहीं है, लेकिन थप्पड़ मारकर किसी भी बात का जवाब नहीं बनता। इसके लिए सबको स्टैंड लेना चाहिए स्टैंडर्ड के लिए, ताकि उसका कैरियर खत्म ना हो। जो जितनी उसने मेहनत की है, जो उनके माँ बाप ने सपने देखे, वो सपने चूर ना हो। उन सपनों को दोबारा बुलंदियों तक लेके जाने की आवाज उठानी चाहिए और स्टैंडर्ड का साथ देना चाहिए। धन्यवाद। आप सामने सुना दो बस यहाँ पे मोबाइल से। ऑडियो दे दो, वीडियो चल रहा है। ठीक Hey!
रुक जाओ खाने माइक रुक जाओ यार, रुक जाओ। अरे दोस्त भाई पीछे दोस्त थैंक यू वेरी मच।